तो आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाले सिद्धांत की पड़ताल करने वाले हैं। ये एक ऐसे सोर्स टेक्स्ट पर आधारित है जो दावा करता है कि एक ग्लोबल सिंडिकेट और प्रकृति के 5 मूल तत्वों के बीच एक छिपा हुआ युद्ध चल रहा है। चलिए इस दावे की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत दमदार तस्वीर से होती है। एक परजीवी शेर जो प्रकृति के तत्वों का मांस नोच रहा है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा आरोप है, और यही हमारे आज के विश्लेषण की बुनियाद बनेगा। तो इस पूरी कहानी में समझिए कि 2 मेन खिलाड़ी हैं। एक तरफ है सिंडिकेट, जिसे एक ऐसे शिकारी के तौर पर दिखाया गया है जो अपने मेजबान पर ही जीता है, और दूसरी तरफ है प्रकृति, जो उसका शिकार है। सोर्स का तर्क ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां एक की तरक्की दूसरे की तबाही पर टिकी है। अब इस पूरे तर्क का जो आधार है वो एक बहुत जाने पहचाने शब्द पर टिका है, भगवान। लेकिन यहाँ इसका मतलब वो नहीं है जो हम आम तौर पर समझते हैं। असल में ये 5 तत्वों का एक कोड है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर यानी पानी। ये ढांचा हमें उनके तर्क को समझने में मदद करेगा। तो चलिए एक एक करके इन तत्वों को देखते हैं। और शुरुआत कहाँ से करेंगे? जाहिर है बुनियाद से, यानी भ, भूमि। सोर्स का दावा है कि ये परजीवी खेल यहीं से शुरू हुआ। यहाँ पर ना सोर्स 2 अलग अलग दुनियाओं की तस्वीर खींचता है। एक तरफ वो मिट्टी जो जिंदा है, जिसमें जान है, जो कुदरती है, और दूसरी तरफ वो मिट्टी जिसे इस सोर्स के मुताबिक केमिकल्स का, कह लीजिए, नशेड़ी बना दिया गया है। और सोर्स का कहना है कि ये सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक पूरा इतिहास है। ये सफर शुरू होता है 1960 के दशक के वियतनाम युद्ध में इस्तेमाल हुए एजेंट ऑरेंज से, फिर पहुंचता है आज के दौर में इस्तेमाल होने वाले ग्लाइफोसेट जैसे केमिकल्स तक। और इसका नतीजा सॉस के मुताबिक पंजाब जैसी जगहों पर बने कैंसर बेल्ट के रूप में सामने आता है। और यहीं पर सोसिक एक बहुत ही हैरान करने वाली स्ट्रैटेजी का पर्दाफाश करता है। वो इसे कैंसर इकोनॉमी का खेल कहता है। स्टेप 1, मिट्टी में जहर घोलो। स्टेप 2, पहले तो उस जमीन के लिए खास बीज बेचो, और फिर जब लोग बीमार पड़े तो उन्हें कैंसर की महंगी दवाएं बेचो। मतलब एक ऐसा चक्र जहां फायदा दोनों तरफ से हो रहा है। अब इस दावे को और पुख्ता करने के लिए सोर्स एक बहुत ही दमदार और सच कहूं तो दुखद मिसाल देता है, पंजाब की कैंसर ट्रेन। इसे इस कथित परजीवी मॉडल का एक जीता जागता चलता फिरता सबूत बताया गया है। चलिए अब जमीन से ऊपर उठते हैं और अगले 2 तत्वों पर नजर डालते हैं, गगन और वायु। और सोर्स इन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ देखता है, एक कंट्रोल किए गए माहौल के हिस्से के तौर पर। तो यहाँ तर्क ये है कि हमारा आसमान अब खुला नहीं रहा। सोर्स का दावा है कि स्टारलिंक जैसे प्रोजेक्ट्स के हजारों सैटेलाइट्स ने मिलकर धरती के चारों ओर एक डिजिटल पिंजरा सा बुन दिया है। और ये सिर्फ निगरानी के लिए नहीं है, बल्कि रेडिएशन के लिए भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आसमान एक पिंजरा है, तो फिर उस पिंजरे के अंदर जो हवा है, उसका क्या हाल है? हम जिस हवा में सांस लेते हैं, वो कैसी है? और ये सवाल हमें सीधे अगले तत्व वायु पर ले आता है। और हवा को लेकर तो सोर्स कई बहुत ही गंभीर आरोप लगाता है। वो खाड़ी युद्ध के बर्न पिट से पैदा हुई बीमारियों का जिक्र करता है, शहरी प्रदूषण की बात करता है, केमट्रेल्स जैसी थ्योरीज का हवाला देता है, और यहाँ तक कि क्लाउड सीडिंग जैसी टेक्नोलॉजी से मौसम को कंट्रोल करने का भी दावा करता है। अब आते हैं आखिरी 2 तत्वों पर, अ यानी अग्नि या कहिए एनर्जी, और न यानी नीर मतलब पानी। सोर्स का तर्क है कि जिंदगी देने वाले इन 2 साधनों को भी एक हथियार और एक प्रोडक्ट बना दिया गया है। ये टेबल देखिए, ये सोर्स के मुताबिक एनर्जी के 2 अलग अलग मॉडल दिखाती है। एक तरफ है कुदरती और सबकी पहुंच वाली ऊर्जा, जिसे कथित तौर पर दबाया गया, और दूसरी तरफ है सेंट्रलाइज्ड फॉसिल फ्यूल वाला सिस्टम, जिसे कंट्रोल करने के लिए सोर्स के मुताबिक बड़े-बड़े युद्ध तक लड़े गए हैं। अब बात करते हैं पानी की। सोर्स साल 2000 में हुए बोलिविया में हुए कोचाबम्बा वाटर वॉर का जिक्र करता है, और इसे इस बात का सबूत बताता है कि कैसे बारिश के पानी जैसी बुनियादी चीज को भी कंट्रोल करने और उससे पैसा बनाने की कोशिश की गई। और ये डायग्राम उस पूरे चक्र को दिखाता है जिसे सोर्स पानी के शोषण का मॉडल कहता है।
ये एक बहुत ही सीधी लेकिन खतरनाक स्ट्रैटेजी है। पहले कुदरती चीज को खराब करो और फिर उसका प्योर वर्जन बनाकर उन्हीं लोगों को बेचो जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ सोर्स अपने सारे तर्कों को एक साथ लाकर अपना फाइनल वर्डिक्ट, अपना अंतिम फैसला और एक भविष्यवाणी पेश करता है। तो आखिरी हिसाब किताब क्या कहता है? देखिए, सोर्स के मुताबिक हर तत्व के साथ क्या किया गया। जमीन में जहर घोला गया, आसमान को एक पिंजरा बना दिया गया, हवा को एक हथियार, एनर्जी पर कब्जा किया गया और पानी को एक प्रोडक्ट बना दिया गया। ये है पूरे तर्क का निचोड़। और आखिर में सोर्स एक बहुत ही दमदार चेतावनी देता है। वो इसे मिट्टी का श्राप कहता है कि धरती को जहरीला बनाकर ये सिंडिकेट जाने अनजाने में अपनी ही कब्र खोद रहा है। ये एक याद दिलाने जैसा है कि कुदरत के नियम सबसे ऊपर हैं। तो हम इस पड़ताल को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर कुदरत वाकई में अपना हिसाब रखती है तो हमारी इस मॉडर्न दुनिया का आखिरी ऑडिट क्या दिखाएगा? जरा सोचिए।